आज 15 फरवरी 2026 को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही देश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। काशी विश्वनाथ मंदिर में तड़के भस्म आदि के साथ भी विशेष पूजा की जा रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के बीच भक्तों को दर्शन कराए गए। देश के कई हिस्सों में महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। मंदिरों और फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। जगह जगह शिव बारात और धार्मिक झांकियां निकाली गई। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किया है। कई शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। मेडिकल टीमों को भी मंदिर परिसरों के पास तैनात किया गया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए। व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन उपवास में रहे। रात भर शिव भजन और जागरण का आयोजन किया गया। साधु संत ने विशेष अनुष्ठान संपन्न कराए। गंगा घाटों पर प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी रखी। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाई। बस सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई। होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह से भरी रही। ग्रामीण इलाकों में भी महाशिवरात्रि का उत्सव देखा गया। बच्चों और युवाओं में विशेष उमंग नजर आई। सोशल मीडिया पर हर हर महादेव ट्रेंड कर रहा है। श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। कहीं भीड़ अधिक से असुविधा भी देखने को मिली है। प्रशासन ने स्थिति को मजबूत संभाले लिया। भंडारों में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। धार्मिक पर्यटन को इससे बड़ा बढ़ावा मिला। विदेशी श्रद्धालु भी मंदिरों में नजर आए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई। अग्निशम विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की है। महाशिवरात्रि पर विशेष योग भी बने हैं। पंडितों ने इसका धार्मिक महत्व बताया है। कई राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिर परिसरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। भक्तों में भारी आस्था देखने को मिली। पूरा देश शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। अब चलते हैं राष्ट्रीय राजनीति पर। आज प्रधानमंत्री देश के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति भी विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन आज से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की ताकत दिखाई जा रही है। कई विदेशी देशों में नौसेनाएं इसमें भाग ले रही है। भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। स्वदेशी रक्षा तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने पर फोकस कर रही है। ब्लू इकोनॉमी पर भी चर्चा की गई। तटीय राज्यों को इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने नौसेना कर्मियों की सराहना की। रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात की गई है। विपक्ष में कुछ नीतिगत मुद्दों पर सवाल उठाए। संसद में आगामी सत्र की तैयारी तेज हो गई है। बजट को लेकर राजनीति चर्चाएं जारी है। महंगाई पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। शिक्षा सुधार पर भी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। महिलाएं सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप सेक्टर को समर्थन देने की घोषणाएं की गई। निवेशकों को स्थिर नीतियों पर भरोसा दिलाया गया। विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की बात की गई। पड़ोसी देशों के संबंधों पर नज़र भी रखी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। आंतरिक सुरक्षा की समीक्षाएं की बैठक हुई है। सीमा क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान जारी है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षाएं दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश बढ़ रहा है। हाईवे परियोजनाओं पर काम तेज है। रेलवे विस्तार पर भी फोकस किया गया है। स्मार्ट सिटी योजनाएं आगे बढ़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान को गति दी जा रही है। जल जीवन मिशन पर भी काम जारी है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विचार विमर्श हुआ है। कृषि सुधार योजनाओं को लागू किया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
फसल बीमा योजना भी समीक्षा की गई। ग्रामीण सड़कों पर नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में सुधार के प्रयास जारी हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरित क्रांति लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। किसान संगठनों का आंदोलन आज भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। किसान भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय प्रभावित होगी। वे कृषि हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आयात पर नियंत्रण की मांग मुख्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग उठ रही है। किसान सरकार से सीधी बातचीत चाहती है। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन किया। प्रदर्शन ज़्यादातर शांतिपूर्ण रहा। कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति भी बनी है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसान नेताओं ने सरकार से अपील की है कि सरकार में समाधान का आश्वासन दिया है। बातचीत के संकेत भी दिए गए हैं। समाधान की उम्मीद बनी हुई है। आंदोलन का आम जनता पर असर पड़ा है। सब्जी मंडियों में हलचल देखी गई। परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज रही। राजनीतिक दलों ने अपने अपने बयान दिए। कुछ दलों ने किसानों का समर्थन किया। राज्यों में भी छोटे प्रदर्शन हुए। पंजाब और हरियाणा में असर ज़्यादा रहा। उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है। राजस्थान में किसान बैठक हुई। महाराष्ट्र में भी समर्थन देखने को मिला है। दक्षिण भारत में आंदोलन का असर सीमित रहा। सभी पक्षों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उम्मीद जताई जा रही कि बातचीत से समाधान निकलेगा। अब आते हैं मौसम, खेल और अन्य खबरें। मौसम विभाग में आज कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर भारत में घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में ठंडी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में हल्की बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में मौसम बदल गया है। दक्षिण भारत में तापमान में गिरावट आई है। किसानों को मौसम को लेकर सलाह दी गई है। उड़ान पर मौसम का असर पड़ा। कुछ ट्रेनें देरी से चली। सड़क यातायात भी प्रभावित हुए। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव की सलाह दी है। बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की अपील की गई। बारिश से प्रदूषण में भी कमी आई है। हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मौसम पर अगले 48 घंटे नज़र रखी जाएगी। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा मुकाबला खेला गया। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर उत्साह चरम पर रहा। स्टेडियम खचाखच भरा नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करोड़ों लोगों ने मैच टीवी पर देखा। टीम इंडिया ने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दिखाया। कप्तान ने टीम पर भरोसा जताया। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों से भी बड़ी पारी की उम्मीद रही। मैच ने दर्शकों को रोमांचित किया। सोशल मीडिया पर क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स में हल्की गिरावट आई है। निफ्टी लगभग स्थिर रहा। निवेशकों ने सतर्कता बरती है। सोना और चांदी के दामों में बदलाव आया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। रुपये की स्थिति मजबूत रही। टेक सेक्टर में सकारात्मक खबरें आई है। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ा। डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ा। यूपीआई लेन देन में बढ़ोतरी हुई। साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी है। ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने की अपील की गई। महिला सुरक्षा अभियानों को तेज किया गया। हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखे गए। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। प्लास्टिक उपयोग कम करने की अपील की गई। नदी सफाई अभियान जारी है। जल संरक्षण योजनाएं आगे बढ़ रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कला और साहित्य से जुड़ी गतिविधियां बढ़ी। फिल्म जगत में नई घोषणाएं हुई। OTT प्लेटफॉर्म पर नई रिलीज आई है। संगीत कार्यक्रमों में दर्शकों की भीड़ रही। युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं सामने आई है।